Hello everyone. We are going to start our lecture series of real analysis. In our lecture series of real analysis, we will first study about Riemann integral, then topics, partition of intervals, length of subintervals, norm of partitions, refinement of partition, Dolbeau sum, Riemann sum, and oscillatory sums. These are important terms that will be used throughout this chapter, and in this lecture we will study these terms, these important keywords. Now let's start begin our lecture today. देखो, रियल एनालिसिस में हमें क्या पढ़ना है? रीमान इंटीग्रल्स। क्या पढ़ना है? आज का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हम रीमान इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। रीमान इंटीग्रल, इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, पहले वो जान लेते हैं। ये क्यों पढ़ा जाता है? सबसे पहले जब काफी सालों पहले सिर्फ हमें कुछ डेफिनेट शेप्स का एरिया मालूम होता था, तो हमें ये कुछ डेफिनेट शेप, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेक्टेंगल हो गई, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गई ट्रायंगल, एंड ये हो गया सर्कल। इन डेफिनेट शेप्स का ही कुछ और भी है जिनका सिर्फ हमें एरिया फाइंड आउट करना आता था। बट अगर हमें ये कह दे कि हमें एरिया फाइंड आउट करके दिखाओ किसी भी आर्बिट्रेरी कर्व है उसके नीचे का, टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, तो यहाँ का जो एरिया है इसको कैलकुलेट करने का अभी तक हमारे पास कोई मेथड नहीं था। तो इस चैप्टर के अंदर हम एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे कि हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे हमारे पास कैसे भी कर्व हो आर्बिट्ररी। जैसे इस टाइप की कर्व दिखा दी हमें यहाँ पे हमारे, तो हमें ये इस कर्व के नीचे का जो एरिया है, जो एक्स एक्सिस से ऊपर एक्स एक्सिस को टच करती हुई, जब भी हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा, एरिया अंडर द कर्व, उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एरिया क्लोज होता है, तो हमारे पास तीन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, दो तो पैरेलल होगी वाई एक्सिस की और एक एक्स एक्सिस होगी। तो इसके साथ जो एरिया इंक्लोज होगा कर्व का, वही एरिया क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ये जो एरिया फाइंड आउट करना है, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए कुछ टर्म्स यूज होनी है थ्रू आउट दिस चैप्टर। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी दीज कीवर्ड्स एंड दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स। नाउ देखो क्या क्या वर्ड्स है। सबसे पहले आती है हमारे पास पार्टीशन ऑफ इंटरवल। ये तो यहाँ पे पार्टीशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमें इस चैप्टर में रीमान इंटीग्रल क्या कहता है, हमें फंक्शन अगर ये जो कर्व है किससे डिफाइन होती है, किसी फंक्शन से, और फंक्शन कहाँ डिफाइन होता है, किसी इंटरवल पे। जब भी फंक्शन होता है बिना किसी इंटरवल पे, बिना किसी डोमेन के, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जब डोमेन होगी तभी हम इंटरवल, हम जो हमारी कर्व होगी फंक्शन होगा तभी हम डिफाइन कर पाएंगे। तो हमारे पास कोई भी कर्व, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, वो किसी इंटरवल पे डिफाइन होगा। अभी हमें क्या करना है, इस इंटरवल की पार्टीशन करेंगे। इस इंटरवल की क्या करेंगे, पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब इसको डिवाइड करेंगे पार्ट्स में, तो उसी को पार्टीशन कहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो कि क्या दिया गया है, पार्टीशन ऑफ इंटरवल। तो हमारे पास यहाँ पे इसके क्या दिए हुए, देखो पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। हम क्या कंसीडर करेंगे, पार्टीशन क्या होता है, एक सेट होता है एलिमेंट्स का जिसमें हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट होते हैं। तो वो भी कहाँ से होते हैं, क्लोज इंटरवल से ही होते हैं। जो भी इंटरवल हमने कंसीडर किया है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल ए बी हमने क्या किया, कंसीडर क्लोज इंटरवल कंसीडर किया है। इसी के पॉइंट्स का जो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, उसका जो सेट आएगा, फाइनाइट सेट आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन बोलते हैं। देखो अब ध्यान दो कि इसके अंदर क्या लिखा है, ए पार्टीशन पी। हमारे पास जो पार्टीशन है वो पी है, उस पार्टीशन को कैसे डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू में ए एंड बी। हमेशा जब भी पार्टीशन करनी हो किसी भी इंटरवल की, तो हमेशा ये पॉइंट जो एक्सट्रीम पॉइंट है, जो यहाँ पे एंड पॉइंट है, वो हमेशा पार्टीशन में शामिल होंगे। तो यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है, यहाँ हमारा लास्ट में बी पॉइंट है, और बीच में हमारे पास जो पॉइंट्स है वो इन ए और बी के पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर एंड एक्स एन ऑफ इंटरवल ए बी। ये क्या है, हमारे पास एक सेट है किसका, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर जो हमने पॉइंट उठाया उनका, एंड एक फाइनाइट सेट। ये पी क्या, एक फाइनाइट सेट है जिसके पॉइंट कैसे अरेंज है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमारे पास एक्स नोट छोटा है, लेस देन है, स्टिकली लेस किससे है, x1 से, x1 लेस है x2 से, x2 लेस है x3 से, एंड एक्स आर लेस है
एक्स आर माइनस वन लेस एक्स आर से एंड अप टू एक्स एन इक्वल टू में बी। ये हमारे पास जो पार्टीशन है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं। नाउ अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो ये पार्टीशन है, हमारे पास ये क्या आ गई पार्टीशन। अब पार्टीशन के अंदर यहाँ पे पॉइंट कितने हैं, देखो एक्स नोट से स्टार्ट है, लास्ट में एक्स एन तक गया है। तो अगर x1 से स्टार्ट करते xn तक जाते तो n पॉइंट होते, बट x नोट और इंक्लूड हो गया, कितने पॉइंट हो गए टोटल हमारे पास हो गए टोटल पॉइंट n+1 किसी भी सेट। अब देखो ये हमारे पास क्या थे, कितने पॉइंट है, p अपने पास पार्टीशन है, p जो सेट है उसमें कितने पॉइंट है n+1। इसको हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं। अगर ये सिंबल से हमने डिनोट किया है तो ये किसका है, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं किसी भी सेट में। जैसे p सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास n+1, मतलब कितने नंबर है, जैसे कितने पॉइंट्स है n+1 है। नाउ हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नाउ यहाँ पे इंटरवल सब इंटरवल्स कितने बनेंगे, देखो एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास क्लोज इंटरवल 1 2 3 कंसिडर कर लिया हमने, ठीक है। हम एक पार्टीशन बना रहे हैं जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट कंसिडर, एक p2 मान लेते हैं, ठीक है। 2 ये इसी की है, 1 तो आएगा साथ में, 1/2 सॉरी 1 एंड ये लिख लो ना 1.5 लिख लो, वो सही रहेगा। 1.5 2.5 एंड 3 ये भी हमारे पास क्या एक पार्टीशन है, क्योंकि देखो कि यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स है, जैसे इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट किसके, क्लोज इंटरवल ए बी के, एंड बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है एलिमेंट्स है। नाउ हमारे पास देखो यहाँ पे कितने पॉइंट है 3 1 2 3 सब इंटरवल्स कितने बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एक सब इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा, तो कितने सब इंटरवल, पॉइंट कितने हैं 3, सब इंटरवल कितने बने 2। I1 जैसे I1 बनेगा यहाँ से, I1 क्या बनेगा 1 से 2 एंड I2 क्या बनेगा 2 से 3। तो हमारे पास कितने सब इंटरवल्स बने 2। कितने पॉइंट है 3 पॉइंट है, सब इंटरवल्स 2 बने, मतलब एक कम बना। यहाँ पे पॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 पॉइंट है। देखो सब इंटरवल बना के देखो क्या क्या बनेंगे यहाँ पे सब इंटरवल, एक 1 2 1.5, एक सब इंटरवल बना, दूसरा सब इंटरवल 1.5 टू 2.5 एंड तीसरा सब इंटरवल क्या बनेगा यहाँ पे, तीसरा सब इंटरवल बनेगा यहाँ पे 2.5 टू 3। यहाँ पॉइंट 4 थे, हमारे पास सब इंटरवल कितने आए 3, मतलब जितने पॉइंट्स होते हैं उनमें से एक कम कर दो तो कितने आते हैं हमारे पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, उससे एक कम जितने पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ 3 पॉइंट थे 2 सब इंटरवल, यहाँ 4 पॉइंट थे 3 सब इंटरवल्स, यहाँ n+1 पॉइंट है तो कितने सब इंटरवल बनेंगे हमारे पास टोटल n। देखो n+1 पॉइंट है, एक सब इंटरवल यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से ऐसे सो ऑन करते, n+1 पॉइंट में है तो हमारे पास सब इंटरवल कितने आएंगे n। तो यहाँ पे जो पार्टीशन P है उसके n क्लोज सब इंटरवल्स आएंगे। पहला सब इंटरवल बनाए तो x0 से x1 का बनेगा यहाँ 1 मतलब फर्स्ट, फिर x1 से x2 मतलब देखो जब सेकंड इंटरवल की बात है यहाँ पे 2 है सबस्क्रिप्ट, थर्ड आएगा तो थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे ये कौन सा है rth एंड यहाँ पे ये है nth, कितने सब इंटरवल हुए n। नाउ हमारे पास हमने कहा था कि जो P है क्या हमारे पास सेट है, कहाँ से उठाया है इसी क्लोज इंटरवल से उठाया ए बी से, यही जो है ये क्या है फाइनाइट सेट है जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिए वो कहाँ से लिए क्लोज इंटरवल ए बी से, तो ये क्या हुआ इसका सबसेट हुआ। एंड एफ पी क्या है हमारे पास, पी इज ए फाइनाइट सेट जिसकी कार्डिनैलिटी कितनी है n+1, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं इसमें n+1। तो ये हमारे पास क्या किसका कंसेप्ट हुआ, ये टर्म्स जो हमने फर्स्ट स्टडी किया वो क्या है पार्टीशन, किसी भी इंटरवल की पार्टीशन करनी हो तो कैसे बनती है। जनरल एग्जांपल लेके देखते हैं हम पार्टीशन की। जैसे ये भी पार्टीशन के एग्जांपल है, हमारे पास 1 से 3 क्लोज इंटरवल है, इसके पार्टीशन बनाओ 1 3 2 पॉइंट तो इंक्लूड होने चाहिए और एक्स्ट्रा हम हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये भी एक पार्टीशन है, अगर हम ये खुद भी ले 1 से 3 ये भी एक पार्टीशन है, ये भी एक पार्टीशन है, ये भी एक पार्टीशन है, ये भी पार्टीशन है किसकी 1 से 3, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। नाउ ये भी पार्टीशन है, ये भी पार्टीशन है किसकी क्लोज इंटर 1 2 3 की, एंड ये भी पार्टीशन है, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। नाउ लेट्स देखते हैं हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स। अब हमें क्या पढ़ना है लेंथ ऑफ सब इंटरवल। लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, सब इंटरवल्स हमने क्या किया था अभी, जो पूरा इंटरवल था उसको डिवाइड किया था सब इंटरवल्स में। हमारे पास क्या थी, एक पार्टीशन पी थी, पी क्या है पार्टीशन है। अब पार्टीशन पी के अंदर हमने क्या किया था, एक क्लोज इंटरवल ए बी को डिवाइड किया था,
सब इंटरवल्स के अंदर कितने सब इंटरवल्स थे, n सब इंटरवल्स है। तो हमें किसी भी सब इंटरवल की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, जैसे इसको डिनोट करते हैं, मान लिया हमने कैसे डिनोट किया, डेल्टा x1 या फिर डेल्टा 1, किसी से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। अगर हमें लेंथ ऑफ सब इंटरवल फाइंड आउट करनी है तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, ये हमारे पास सब इंटरवल है x0 टू x1, ये x1 टू x2, ये xr माइनस 1 टू xr एंड xr माइनस 1 टू xn, ये सारे सब इंटरवल्स हैं। नाउ फर्स्ट की चेक करते हैं कैसे निकालते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं या तो डेल्टा x1 ऐसे या फिर डेल्टा 1 ऐसे, ये दो वे है जिनसे हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स। नाउ डेल्टा 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो इसका फाइनल पॉइंट है उसमें से इनिशियल पॉइंट माइनस कर दो, जैसे x1 माइनस में x0, किसके लिए, यहाँ पे इसके लिए दिखा देते हैं, किस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, x0 टू x1 के लिए। इस सब इंटरवल के लिए कैसे निकालेंगे, x1 माइनस में x0 कर दो, सेकंड के लिए ये वाला, इसके अंदर कैसे निकालेंगे, x2 माइनस में x1, ये आ जाएगा। नाउ थर्ड के लिए कैसे आएगा, डेल्टा x3 डेल्टा x3 क्या आएगा, x3 माइनस में x2 अप टू सो ऑन। अगर आर सब इंटरवल के लिए लेंथ पूछे तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा xr, ये आएगा। यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ 1 था तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ r है तो यहाँ r आ जाएगा, फिर माइनस में क्या करना है, xr माइनस में 1, ये क्या होगी, लेंथ ऑफ आर सब इंटरवल, क्या है ये, लेंथ ऑफ आर सब इंटरवल, सब इंटरवल। आर सब इंटरवल को कैसे डिनोट करते हैं हम, आई आर से, एंड ये क्या है, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, ये हमारे पास क्या है, आर सब इंटरवल्स है। नाउ ये टर्म भी हमारी हो चुकी है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी कौन सी टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, नॉर्म, किसकी, पार्टीशन की। यहाँ पे क्या, देखो सबसे पहली टर्म हो चुकी है, सेकंड लेंथ ऑफ हो गई सब इंटरवल्स की, अब हमें क्या पढ़ना है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। देखते हैं नॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, यहाँ देखो नॉर्म ऑफ पार्टीशन, यहाँ पे लिख लो, इसमें नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, किसी पार्टीशन की नॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्म क्या है। पार्टीशन हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है, पार्टीशन क्या होती है, हमारे पास एक फाइनाइट सेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी क्लोज इंटरवल्स के जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है किसी सेट में अरेंज किए होते हैं, जो एक डेफिनेट मैनर में अरेंज किए होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन। ये था हमारे पास, अभी डेफिनेशन पढ़ी है। अब हमारे पास क्या है, नॉर्म, नॉर्म का हम क्या बोलते हैं, हमारे पास अभी सब इंटरवल्स की लेंथ निकालना सीखा था, हर एक सब इंटरवल्स की हमें लेंथ फाइंड आउट कर दी। अब क्या कहते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम होगी, जो हमारे पास सब इंटरवल्स निकाले, हर एक सब इंटरवल्स की लेंथ निकालो। जैसे फर्स्ट की निकाली कुछ आई, जैसे सपोज हमने क्या कंसीडर कर लिया, जो फर्स्ट सब इंटरवल है उसकी लेंथ कुछ आएगी, सेकंड की कुछ और, थर्ड की कुछ, तो कुछ ना कुछ जो लेंथ आएगी, तो हमें क्या करना है, इनमें जो मैक्सिमम लेंथ आएगी, जैसे इस सब इंटरवल कोर्सपॉन्डिंग जो लेंथ आएगी प्लस इस कोर्सपॉन्डिंग इसकी भी कुछ लेंथ आएगी, हर एक सब इंटरवल की जो लेंथ है उसकी कोर्सपॉन्डिंग सबसे मैक्सिमम जो लेंथ होगी उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ पार्टीशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं वो भी देख लो। सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं, नॉर्म of a partition is denoted, norm of a partition is denoted by डबल वर्टिकल लाइंस होती है पेयर में जो वर्टिकल लाइंस है इनसे डिनोट करते हैं। और किसके निकालने हैं, पी पार्टीशन के जो सब इंटरवल्स है उनके कोरस्पॉन्डिंग। ये क्या होती है हमारे पास, मैक्सिमम ऑफ क्या, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स क्या आएगी, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स। लेंथ को डेल्टा एक्स आर से डिनोट करते हैं, वेयर जो एक्स आर है वो क्या है, आर सब इंटरवल, एक्स आर डेल्टा एक्स आर क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स। यहाँ किसके कोरस्पॉन्डिंग लिख लो,
where delta XR is corresponding to rth सब इंटरवल। rth सब इंटरवल क्या था, IR, वो क्या था XR माइनस 1 2 XR। ये हमारे पास क्या आ गई, नॉर्म। अब नॉर्म को एक सेकेंड वे से भी डिनोट कर सकते हैं, इससे क्या है ये म्यू पी से भी हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, सेम डेफिनेशन है। मतलब इसको ऐसे ही डिनोट किया जाता है, या तो हम यूज कर लेते हैं ये डबल वर्टिकल लाइंस पेयर में जो वर्टिकल लाइंस है वो साथ में, या फिर म्यू पी से। ये क्या है, हमारी जो मैक्सिमम लेंथ आएगी जो सब इंटरवल्स की है सभी की कैलकुलेट करेंगे, वेहर आर हमारी वेरी करेगी, जो मतलब कोई भी जो मैक्सिमम होगी वही आर हमारा 1 to n होगा, आर 1 2 3 4 अप टू n सब इंटरवल कोर्सपोंडिंग हम इनको चेक करेंगे, जो मैक्सिमम आएगी वो हमारी नॉर्म बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, चेक करते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, पार्टीशन, लेंथ, नॉर्म। अब हमारी क्या आ गई, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। रिफाइनमेंट क्या होती है, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन का है, ये जो लाइनें हैं ये हर एक टर्म में यूज होनी है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमारा पार्टीशन का था, जब हम रिफाइनमेंट डिफाइन कर रहे हैं, नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं। अगर हमें नॉर्म भी डिफाइन करनी है तो पहले पार्टीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के कोर्सपोंडिंग नॉर्म डिफाइन होती है। अगर हमें सब इंटरवल्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले पार्टीशन डिफाइन होगी, उसके कोर्सपोंडिंग जो हमारे सब इंटरवल्स बनेंगे उसकी लेंथ फाइंड, तो ये वाली टर्म्स तो यूज होनी है। नाउ अब हम क्या अभी हमें क्या पढ़ना है, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, लेट्स refinement of a partition, refinement of a partition। देखो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। सबसे पहले हमें पार्टीशन की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास वही पार्टीशन के लिए हमारे पास किसके क्लोज इंटरवल ए बी के कोरस्पोंडिंग हमारे पास क्या होती है, पार्टीशन एक फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स, फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स अरेंज इन सच वे दैट, अगर इस वे में अरेंज होते हैं देन हमारे पास जो ये सेट बनता है, इसको हम ऐसे क्लोज इंटरवल में भी लिखते हैं, P इक्वल टू में यहाँ ये रहा P, तो ये जो सेट आता है उसको हम पार्टीशन कहते हैं। नाउ हमें क्या पढ़ना था, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। तो सबसे पहले हमारे पास इसके लिए क्या डेफिनेशन है, हमारे पास एक पार्टीशन और होगी रिफाइनमेंट के अंदर। जब भी हम पार्टीशन, देखो एक पार्टीशन तो गिवन ही है, अब हमारे पास एक अनदर पार्टीशन और होगी किसकी, क्लोज इंटरवल ए बी की, जिसके अंदर हमारे पास जो पहले जो पार्टीशन है वो सारे पॉइंट क्या होंगे उसमें इंक्लूड होंगे। एक या एक से ज्यादा पॉइंट अगर एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है तो उसकी क्या बन जाती है, पार्टीशन की रिफाइनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले हम इसका एग्जांपल करते हैं फिर इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। नाउ देखो सबसे पहले ध्यान दो, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने क्या कंसीडर किया है, एक पार्टीशन। सबसे पहले क्लोज इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं 0 से 2, ये हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से 2। अब हम क्या ले रहे हैं, एक पार्टीशन ले रहे हैं, तो 0 इसमें इंक्लूड होगा। नाउ 1 1.5 एंड 2 ये हमने कंसीडर कर दिया, ये भी क्या है, एक पार्टीशन, क्या है, एक पार्टीशन। नाउ P1 नाम दे दो इसको, ये P2 है। अब P2 के अंदर हम रिफाइनमेंट की क्या डेफिनेशन है, रिफाइनमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि जो हमारे पास पार्टीशन है उसका वो सुपरसेट बनता है। क्या है वो, सुपरसेट। जो सुपरसेट होगा पार्टीशन P का, वो हर एक सुपरसेट जो किसके कोरस्पोंडिंग बनेगा, क्लोज इंटरवल जैसे ए बी या फिर 0 से 2 हमने जो भी कंसीडर किया उसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास क्या होगा, रिफाइनमेंट। जैसे हमारे पास ये 0 इंक्लूड होगा क्योंकि ये तो पार्टीशन का ही पार्ट है, 0 एंड 2 एंड नाउ 1 1.5 1.8 1.5 1.8 एंड 2, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी रिफाइनमेंट होगी। जो सुपरसेट होता है, जैसे कोई भी पार्टीशन है उसका जो भी सुपरसेट बनेगा, जो भी पार्टीशन होगी, जैसे इसके कोरस्पोंडिंग क्लोज इंटरवल कोई भी ए बी हो, उसके कोरस्पोंडिंग जो भी हम पार्टीशन ले और उस पार्टीशन का जो भी सुपरसेट बनेगा, जो एक पार्टीशन होगी उसी इंटरवल की, तो वो क्या बन जाएगी, उसकी रिफाइनमेंट। नाउ देखो हमारे पास ये क्या बनेगी,
यहाँ पे देखो P1 पार्टीशन है इसकी, क्लोज इंटरवल 0 to 2P। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है, 0, 1, 1.5 एंड 2। अब P2 देखो, P2 में 0 इंक्लूड है, ये रहा, 1 ये रहा, 1.5 ये रहा एंड 2 ये रहा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट शामिल क्या हुआ, 1.8। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा एक भी पॉइंट शामिल हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, उसकी रिफाइनमेंट। नाउ P1 को हम कैसे लिख सकते हैं, P1 किसका सबसेट हुआ, P2 का। तो P2 ये भी एक पार्टीशन होनी चाहिए, जो रिफाइनमेंट होगी वो भी पार्टीशन होगी सेम ही इंटरवल की, जैसे 0 से 2 की। हमारे पास दो पार्टीशन होगी, एक पार्टीशन दूसरी की रिफाइनमेंट कब कहलाएगी, जब हमारे पास वो क्या हो, सुपरसेट हो, किसका, पार्टीशन का। तो जो सुपरसेट बनेगा वो रिफाइनमेंट हो जाएगी किसकी, उसके सबसेट की जो पार्टीशन होगी उसकी। नाउ P2 क्या होगी, रिफाइनमेंट होगी किसकी, P1 की। ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं समझने के लिए। यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स है। नाउ लेट्स, सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल ये कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास क्लोज इंटरवल 1 to 10 ये कंसीडर कर लिया हमने, क्लोज इंटरवल 1 to 10। हमने क्या कंसीडर किया, एक पार्टीशन P1, पार्टीशन सेम ही इंटरवल की होनी चाहिए, दो जो पार्टीशन कंसीडर करें वो सारी सेम इंटरवल की होनी चाहिए, 1, 2, 5, 5, 7 एंड 10। नेक्स्ट जो पार्टीशन है P2, उसके अंदर हमने 1, 2, 3, 5, 7 एंड 10। ये हमारे पास देखो, ये भी पार्टीशन इसकी है एंड ये भी पार्टीशन इस इंटरवल की है, तो दोनों क्या है, पार्टीशन है इस इंटरवल की, जो हमारे पास क्या है 1 to 10। नाउ हमारे पास अब देखना है कि कौन किसकी रिफाइनमेंट बनेगा। अब देखो P1 के जो भी एलिमेंट है, देखो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ है, 5 यहाँ है, 7 यहाँ है, 10 यहाँ है। तो हर एक एलिमेंट जो P1 का है वो किस में है, P2 में है। तो P2 क्या हुआ, सुपरसेट हुआ किसका, P1 का। तो ये हमारे पास क्या होगी, रिफाइनमेंट हो जाएगी किसकी, P1 की। जो भी सुपरसेट बनता है किसी कोई भी पार्टीशन का सेट, जो सुपरसेट होगा किसी पार्टीशन P1 के कोरस्पोंडिंग, जैसे यहाँ पे P1 लिया हमने, तो P2 क्या इसकी रिफाइनमेंट हो जाएगी P1 की। P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1 की। आई होप कि आपको समझ आया होगा, काफी इजी है ये, पहले ही समझना पड़ेगा ये छोटी छोटी टर्म्स, क्योंकि ये थ्रू आउट द चैप्टर यूज होने वाली है हमारे। नाउ लेट्स देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डोरबोसम्स। हमारे पास क्या है, डोरबोसम। तो डोरबोसम क्या है, देखो सबसे पहले कुछ टर्म्स है ज्योमेट्रिकल है वो बतानी है आपको कि ये हमारे पास डोरबोसम का मतलब क्या होता है, फिर इसकी डेफिनेशन करेंगे, मैथमेटिकल वर्क सब करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डोरबोसम क्या है, साथ में ही रीमान सम भी पढ़ लेंगे, फिर ऑसिलेटरी सम पे आएंगे, ठीक है। नाउ देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डोरबोसम। यहाँ हमारे पास क्या टर्म आएगी डोरबोसम की, हमारे पास आती है, सबसे पहले ना कुछ टर्म्स डिफाइन करने हैं, वो डिफाइन कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डोरबोसम। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या हुआ, बाद में इसकी जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल डेफिनेशन वो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे हमने क्या कहा था कि हमें अब ये जो चैप्टर है इसमें हमें क्या पढ़ना था, रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल के अंदर हमारी कुछ टर्म्स यूज होनी है, दो सम्स यूज होंगे, दो सम, एक होगा हमारे पास लोअर सम और एक होगा हमारे पास अपर सम, अपर सम। अब लोअर सम है हमारे पास, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं डोरबो लोअर सम, डोरबो लोअर सम। एंड नेक्स्ट जो अपर सम है इसको क्या नाम देते हैं, एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथ में, डोरबो अपर सम, डोरबो अपर सम।
हमें क्या फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में, एरिया। तो हमें सबसे पहले ये जो टर्म्स यूज होनी है इसको कैसे डिनोट करते हैं, डोरबो लोअर सम को LFP से एंड अपर सम को कैसे, UFP से। किससे डिनोट करते हैं, UFP। नाउ हमारे पास एरिया कैलकुलेट करना होता है हमें, तो ये भी क्या है, जो लोअर सम अपर सम हमें जो बताए गए हैं ये क्या है हमारे पास, लोअर सम भी एरिया है अपर सम भी एरिया है। बट इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ज्योमेट्रिकल कैसे दिखाई देते हैं हमें, ये सब कुछ देखेंगे हम। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो हमारे पास, हमने सबसे पहले कंसीडर की हमारे पास एक कर्व है, जैसे ये, चाहे इंक्रीजिंग मान लो वो ज्यादा अच्छे वे में आपको समझ आएगा। जैसे हमारे पास ये कोई कर्व है, ये हमारे पास क्या है fx, ये a है ये b है, हमारे पास जो क्लोज इंटरवल a b था जिसपे हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है, ये क्या है हमारी y एक्सिस है एंड ये हमारी है x एक्सिस। नाउ हमारे पास ये इंटरवल a b है, तो यहाँ पे जब भी एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया यहाँ पे क्या बताया गया है, डोरबो ने कहा कि जब भी एरिया फाइंड आउट करना है, रिमान और डोरबो दोनों ने ही बताया कि एरिया हम किसी भी कर्व के नीचे का फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। उसके किस में डिवाइड कर दो, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड कर दो। एरिया ऐसे फाइंड आउट नहीं करेंगे हम कि जैसे सिंपल इनका कर्व के नीचे का एरिया कैसे फाइंड आउट करें, हमें तो नहीं आता फाइंड आउट करना, बट एरिया फाइंड आउट तो करना ही है। तो उन्होंने एक मेथड दिया कि हमारे पास जो भी एरिया बनता है, जैसे ये कर्व है इसके नीचे का जैसे एरिया बनेगा उस एरिया के अंदर हम उसको क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी, कैसे डिवाइड करेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में। अब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड तो कर दिया, फाइनेट किया पहले तो इन्होंने, तो फाइनेट किया तो कहा कि कैसे एरिया कैलकुलेट करें हम, पार्टीशन की रेक्टेंगुलर में। फिर इन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले डोरबो ने कहा कि मैं तो रेक्टेंगुलर का जो एरिया है कैसे कैलकुलेट करूंगा, दो मेथड है इसके पास, लोअर सम एंड अपर सम। इसने कैसे कैलकुलेट किया, ऐसे रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ से जो भी रेक्टेंगल बन रही थी, जैसे स्मॉल रेक्टेंगल बन रही थी, यहाँ पे जो इसके कोर्सपोंडिंग जो इनफीमम आ रहा था, जैसे लोएस्ट पार्ट ऑफ कर्व, जैसे इस इंटरवल में यहाँ इसका लोएस्ट पार्ट ये है, तो यहाँ इनफीमम के कोर्सपोंडिंग एक रेक्टेंगल बना दी, एक ये रेक्टेंगल। तो यहाँ से उसने क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया। ऐसे ही यहाँ पे देखो कि ये कर्व, यहाँ पे इसका इनफीमम कहाँ है, इस सब इंटरवल के कोर्सपोंडिंग, ये भी सब इंटरवल है, इसके कोर्सपोंडिंग इसका एरिया। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे बनाई, यहाँ पे ऐसे बनाई, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे एंड यहाँ पे ऐसे। हमें क्या करना है, वो पार्ट ढूंढना है सब इंटरवल्स का जहां पे वो इनफीमम शो हो रहा हो। जैसे इसमें इनफीमम कहाँ होगा, फंक्शन की वैल्यू जो लोएस्ट हो, जैसे y एक्सिस पे लोएस्ट वैल्यू चेक करनी हो तो हम देखते हैं ना कर्व का लोएस्ट पार्ट ये रहा, इस सब इंटरवल में देखो यहाँ है, क्योंकि ये सब इंटरवल यहाँ है तो इसका लोएस्ट पार्ट यहाँ इनफीमम है, तो यहाँ से हमने रेक्टेंगल बनाया, तो इसमें यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ। अब इसका कहाँ था, यहाँ था लोअर्स, तो यहाँ से ऐसे रेक्टेंगल बनाइए। तो हमने क्या कर दिया, इसका लोएस्ट पार्ट यहाँ था, इस ये क्या है, इसमें इंक्रीजिंग है, इसका लोएस्ट पार्ट यहाँ है, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दी। तो डोरबो ने क्या कहा कि ये एरिया जो फाइंड आउट होगा हमारा, कैलकुलेट होगा, इसको क्या नाम दिया, लोअर सम। लोअर सम, लोअर सम कैसे, देखो लोअर सम इसलिए कहा क्योंकि ये एरिया जो कैलकुलेट हो रहा है, जैसे हम जनरल जो रियल लाइन की बात करते हैं तो हम इनफीमम और सुप्रीमम की जब डेफिनेशन करते हैं तो उसमें क्या आता है हमारे पास, लोअर बाउंड अपर बाउंड भी आता है ना। जैसे रियल लाइन में जब हम बाउंडेडनेस की बात करते हैं तो लोअर बाउंड अपर बाउंड होता है। तो जैसे यहाँ पे जो सबसे एक हम कहते हैं ना, लोअर बाउंड के अंदर एक के एग्जिस्ट करता है, उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होती है उस वैल्यू से क्या होती है, सारी बड़ी होती है या फिर कुछ वैल्यू उसके इक्वल हो सकती है, तो वो लोअर बाउंड की थी। यहाँ क्या है, लोअर सम। लोअर सम में क्या है कि वो मिनिमम एरिया जो भी हम कैलकुलेट कर पाए, तो ये मिनिमम एरिया ऐसे कैलकुलेट होता है। तो हमारे पास कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसको, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये होगी एफ ऑफ, जैसे इसके कोरस्पॉन्डिंग मान लिया कि कुछ वैल्यू आ रही है एफ ऑफ x1 आ रही है, यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, लेंथ ऑफ सब इंटरवल मान लिया कि यहाँ पे ये x0 है ये x1 है, तो यहाँ से क्या करेंगे x1 माइनस में x0, ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया। एरिया कैसे होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब लेंथ कैसे निकालें, देखो हम लेंथ ये मान लो चाहे ये मान लो, किसी एक को ही मान लेंगे क्योंकि L इंटू बी है, अगर इसको लेंथ माने तो ये ब्रीथ होगी, ये ब्रीथ होगी, अगर इसको लेंथ माने तो ये ब्रीथ होगी। नाउ हमारे पास क्या है L, L क्या होगी लेंथ, ये क्या है हमारे पास लेंथ, तो x1 माइनस में x0 करेंगे ये लेंथ होगी। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो ये L है, तो ये होनी चाहिए हमारे पास
ये मिनिमम कितनी आई हमारी f(x1), ये जिसको हम डिनोट करेंगे m1 से, इन्फीमम। अगर हमें सब इंटरवल्स के कोरस्पॉन्डिंग जो fx है वो मिनिमम जहां आ रहा है उसको m1 लिखते हैं, इन्फीमम। तो ये क्या हो गया, x1 माइनस में x0। ऐसे ही हमारे पास दूसरी जो रेक्टेंगल स्ट्रिप आएगी उसके अंदर भी हमारा एरिया कुछ ऐसा ही आएगा, जिसमें हम इन्फीमम आएगा इनटू में x2 माइनस में x1। तो ऐसे हमारा जो एरिया है वो कैलकुलेट होगा किसी भी फाइनाइट, जो अगर फाइनाइट टर्म्स के अंदर, जैसे फाइनाइट सब इंटरवल्स के अंदर हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में, जैसे हमने इसको डिनोट किया है xn-1 और यहाँ xn इक्वल टू b, तो यहाँ भी ऐसे कुछ आ जाएगा कि हम ये mn हो जाएगा और यहाँ पे xn माइनस में 1। पर ये हमारे पास कुछ मैथमेटिकल था, अभी हम प्रॉपर वे से करेंगे कि लोअर सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि लोअर सम का मतलब क्या होता है। तो नाउ देखो, सबसे पहले ये कुछ टर्म्स यूज होनी थी तो ये आपको बता दी कि इसका मतलब क्या होता है। नाउ देखो, अभी सबसे पहले हमारे पास एरिया कैलकुलेट करना था, तो हमें एरिया कैलकुलेट नहीं करना आता था, तो हमारे पास सबसे पहले डोरबो रीमान दोनों ने कहा था कि एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, बाय रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो सबसे पहले उन्होंने कहा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से ही आता है, तो उन्होंने पार्टीशन कुछ नहीं दी, सबसे पहले ऐसे छोड़ी, तो उन्होंने रेक्टेंगल बनाए, तो दो वे से बनाई उन्होंने रेक्टेंगल, कैलकुलेट एरिया किया उन्होंने तो दो वे से किया। सबसे पहले एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एफ एक्स। तो यहाँ पे देखो कि एरिया फाइंड आउट करना था, तो रेक्टेंगल उन्होंने एक ने यहाँ से ऐसे बना दी, फिर एक रेक्टेंगल ऐसे बना सकते हैं हम। तो जो ये एरिया उन्होंने रेक्टेंगल बनाई, और रेक्टेंगल का एरिया तो इतना ही कैलकुलेट हुआ, बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर द कर्व। हमें रीमान जो इंटीग्रल है या फिर डोरबो इंटीग्रल है, डोरबो सम है, इसके अंदर हमें हमारे पास जो इनिशियली हमने पढ़ा है उसका मतलब क्या है, टू कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व, हमें यही करना था रीमान इंटीग्रल के अंदर। तो एरिया अंडर द कर्व हमें कैलकुलेट नहीं हो रहा, कंप्लीट एरिया, जैसे ये छूट गया ये वाला, ये कैलकुलेट नहीं हुआ, हमें तो पूरा करना है, तो ये एरिया इतना एरिया कैलकुलेट हुआ, ये छूट गया हमारा। बट देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने जब रेक्टेंगल बनाई, ये ए है ये बी है, रेक्टेंगल बनाई, तो यहाँ एरिया हमें सिर्फ इतना कैलकुलेट करना था, बट हमारी कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा एरिया इंक्लूड हो रहा है, कैलकुलेट हुआ है। कौन सा, ये वाला एरिया अबोव द कर्व। देखो ये अबोव द कर्व हुआ है तो इसको अपर सम नाम देते हैं, अबोव द कर्व अपर सम, और ये बिलो द कर्व हुआ है, तो मतलब कर्व के नीचे जब एरिया कैलकुलेट होता है हमारा तो उसको हम लोअर सम नाम देते हैं। अगर एरिया अबोव द कर्व होता है कैलकुलेट तो उसको हम क्या नाम देते हैं, अपर सम। अपर सम जैसे कुछ लोअर बाउंड और अपर बाउंड की डेफिनेशन है, वैसा ही कुछ है। जैसे ये हमारे पास कर्व है, इस कर्व के हमेशा जब भी अपर सम होगा तो या तो इतना एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट होगा या अबोव द कर्व, कभी भी अपर सम में नीचे वाला एरिया कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब ये नीचे वाला पार्ट कभी नहीं छोड़ेगा, मतलब या तो एरिया इसके बराबर होगा कर्व के इक्वल, या फिर जो कर्व है उसके ऊपर वाला एरिया थोड़ा बहुत इंक्लूड होगा। बट लोअर सम में हमें हमारा क्या एरिया, कौन सा एरिया इंक्लूड होगा, हमेशा बिलो द कर्व, बट कुछ एरिया छूट भी सकता है लोअर सम में, बट कभी भी इस कर्व के ऊपर का एरिया कैलकुलेट नहीं होगा, किसमें, लोअर सम में। जैसे हमारे पास हम कहते हैं ना कि जो हमारे पास लोअर बाउंड होता है अपर बाउंड होता है, सबसे छोटा लोअर बाउंड यही पॉसिबल हो सकता था, इसका यही है। कैसे, देखो हम कह रहे हैं कि इसका सबसे छोटा लोअर बाउंड यही पॉसिबल हो सकता था, कैसे, देखो हमने ये कर्व ली, ये ए है ये बी है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है एंड ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एफ एक्स है। हमारे पास अभी तक हमने इसकी पार्टीशन नहीं की, क्या नहीं की, पार्टीशन नहीं की, बिना पार्टीशन के हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे ये वाला एरिया कैलकुलेट हुआ, ये वाला छूट गया। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टीशन लो, एक पार्टीशन लो, मतलब एक डिवाइड कर दिया दो को, ये मान लिया कोई पॉइंट सी है। नाउ अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल्स बनानी है, तो सबसे पहले देखो कि हम दो वे से बना सकते हैं, एक तो यहाँ से जो इसका लोअर पार्ट है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ दो, तो एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, या ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कैलकुलेट होगा। अब देखो ऊपर वाले में हमने क्या कहा था कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट हो रहा है, तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हम बनाए तो ये वाला एरिया ऐसे कैलकुलेट होना है। अब हम क्या कर पा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा जो एरिया है ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं, एक्स्ट्रा एरिया ये वाला। ऊपर वाले में देखो कि ऊपर वाले में हमने सिर्फ, देखो ऊपर वाले में यहाँ तक का सारा एरिया था, नीचे वाला,
अब हम क्या कर रहे हैं, इतना और एरिया कवर कर पा रहे हैं, इतना और एरिया कवर कर पा रहे हैं। तो मतलब अब जब पार्टीशन की है तो एरिया क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से, क्योंकि देखो पहले हम ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, अब हमने क्या किया, इसको पार्ट में डिवाइड किया, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ने क्या कर दिया, एरिया इंक्रीज कर दिया, यहाँ से पार्ट करके पार्टीशन ने इसका एरिया इंक्रीज कर दिया। नाउ लेट्स फिर से देखो कि इसका एरिया फिर से कैसे इंक्रीज हो पा रहा है, यहाँ देख लो, देखो ये एफ एक्स है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ए एंड ये बी। पहले हमने क्या किया, इसकी सिर्फ एक पार्ट किया था, पार्टीशन की थी तो एक पॉइंट इंक्लूड किया था। अब हम पार्टीशन में और पॉइंट इंक्लूड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो हमें क्या करना है, लोअर सम कैलकुलेट करना है, तो लोअर सम में क्या कहता है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं कि इस इंटरवल में जो इसका इंफिनिमम पार्ट है वहां से रेक्टेंगल ड्रॉ करो, वहां से टच करती हुई यहाँ से ऐसे ये हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही आ रहा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब देखो अगर हम पहले करते, जैसे यहाँ पे जब हम पार्टीशन की तो थोड़ा सा एरिया ये वाला इंक्लूड हो गया था। अब देखो कि अगर हम पहले वाली पार्टीशन यहाँ बना के देखें तो यहाँ पे सिर्फ इतना एरिया इंक्लूड होता, इतना ही कैलकुलेट कर पाते इसके नीचे नीचे का। बट जैसे ही पार्टीशन की तो हमारे पास यहाँ से ये वाला एरिया कैलकुलेट हो गया, जैसे ही हमने पार्टीशन की तो हमारा इतना थोड़ा एरिया यहाँ से कवर हुआ, यहाँ से इतना एरिया और कवर कर लिया, और यहाँ से इतना एरिया और कवर हो गया एक्स्ट्रा। मतलब जो पहले नहीं हो रहा था, एक्स्ट्रा तो नहीं कहेंगे बट ऐड हो रहा है, कि मतलब हम एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं, कि हम हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है एरिया। पहले हमारे पास देखो ज्यादा एरिया छूट रहा था, सबसे पहले वाली में हमारे पास ज्यादा एरिया छूटा था बिना पार्टीशन के। जैसे हमने यहाँ पार्टीशन नहीं की, यहाँ पार्टीशन नहीं की तो हमारे पास एरिया देखो ज्यादा छूट रहा था, यहाँ एरिया कम छूट रहा था, थोड़ा सा ये वाला और ये वाला। अब देखो कि यहाँ पे थोड़ा कम और कम, इतना इतना, मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है, एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम पार्टीशन क्या करें, पार्टीशन के पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम काफी सारे पॉइंट्स जैसे इसी के अंदर ऐसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। जैसे यहाँ रेक्टेंगल स्ट्रिप बनाते जाओ यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे देखो जो एरिया पहले कैलकुलेट नहीं हो रहा था अब थोड़ा थोड़ा इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे। अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ऐसे बनाए, जो हमारे पास फर्स्ट केस था, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही एरिया इंक्लूड होना था, ये वाला ही। बट अब जैसे ही हमने पार्टीशन की तो देखो ये वाले एरिया भी हमारे पास क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टीशन ने यही काम किया कि हमारे एरिया को इंक्रीज कर दिया, मतलब एक्यूरेसी की तरफ लेके गया यहाँ पे। ऐसे ही अपर सम के कॉरस्पॉन्डिंग देखो हमारे पास यहाँ एरिया कैसे ज्यादा इंक्लूड हो रहा था, यहाँ हमारे पास जितना एरिया कैलकुलेट करना था लोअर सम में उससे कम हो रहा था, जितना एरिया कैलकुलेट करना था उससे कम हो रहा था। बट अपर सम में उल्टा है, उल्टा कैसे है, जैसे देखो अपोजिट हो रहा है, यहाँ हम जितना भी एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उससे ज्यादा एरिया कैलकुलेट हो रहा है, उससे ज्यादा एरिया। अब यहाँ पे देखो इतने, यहाँ पे एरिया ये वाला इंक्लूड हुआ, ये वाला कैलकुलेट हो गया। बट यहाँ पे अगर हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया, बीच में पार्टीशन का एक पॉइंट इंक्लूड कर दिया, सपोज हमने यहाँ, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये एफ एक्स है, और ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। नाउ अब देखो कि हम इसके अंदर कैसे बना सकते हैं रेक्टेंगल्स। हमें क्या करनी है, अपोजिट तरफ बनानी है रेक्टेंगल्स। अपर सम में जब भी बनानी होगी तो ये देखेंगे कि अपोजिट तरफ बने, वो कैसे बनती है। देखो कि सब इंटरवल्स के अंदर जहां उसका मैक्सिमम बन रहा है वहां से रेक्टेंगल ड्रॉ करो। यहाँ पे देखो ये सब इंटरवल है हमारे पास, ये सी पॉइंट, इस सब इंटरवल में इसका मैक्सिमम कहाँ आया हुआ है, देखो ये कर्व है, ये मैक्सिमम वाई एक्सिस कहाँ गई हुई है। देखो यहाँ से चेक करो कि वाई एक्सिस का पॉइंट यहाँ इंक्रीज कहाँ हो रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ ये जा रहा है, तो इसमें मैक्सिमा ये हुआ। तो इस सब इंटरवल के अंदर मैक्सिमा से यहाँ से क्या करो, रेक्टेंगल ड्रॉ करो। यहाँ पे देखो इसका सुप्रीमम कहाँ जा रहा है, इस सब इंटरवल का
वहां से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये ड्रॉ। तो नाउ कौन सा एरिया कैलकुलेट होगा, वो हमारा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कैलकुलेट होगा। पहले हमारे कैसा एरिया ये वाला कैलकुलेट हो रहा था, कौन सा, जैसे ये वाला, ये अगर हम बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे रेक्टेंगल बन रही थी। तो ये एरिया क्या हो गया हमारा, कैलकुलेट नहीं हो रहा। जैसे हमने पार्टीशन की, पार्टीशनिंग में अपर सम का जो एरिया है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। नाउ फिर से चेक करो, देखो कि हमने मोर पॉइंट्स लिए, मतलब और पॉइंट्स लिए काफी, ये लिए हमने पॉइंट्स, ये ए, ये बी, ये एक्स, और ये हमारे पास वाई है, ये हमारे पास एफ एक्स था जो ये कर्व है। नाउ अब यहाँ पे हमें अपर सम कैलकुलेट करना है, तो सब इंटरवल कोरस्पॉन्डिंग इसका मैक्सिमा देखो, और हमारे पास जो रेक्टेंगल्स बनने चाहिए वो कहाँ पे बननी चाहिए, अब वो दिख रहा हो। नाउ यहाँ से रेक्टेंगल बनाओ इसका, अब यहाँ पे इसका सुप्रीमम इस इंटरवल में कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ से इसकी रेक्टेंगल ऐसे बन जाएगी। यहाँ पे देखो इसका सुप्रीमम यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से इसकी रेक्टेंगल बनाओ। यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है इस सब इंटरवल में, तो यहाँ से इसकी रेक्टेंगल ऐसे बन जाएगी, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब देखो कि फर्स्टली हमारे पास एरिया क्या था, ज्यादा इंक्लूड हो रहा था, हमारे पास जितना कैलकुलेट करना था उससे कुछ ज्यादा ही कैलकुलेट हो रहा था। फिर क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा हो रहा था वो कम हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे और मिनिमम हो गया। तो यहाँ पे ये वाला, अब कौन सा एरिया कैलकुलेट होगा हमारे पास, ये वाला एरिया कैलकुलेट होगा। अब जैसे ही हमने पार्टीशनिंग के पॉइंट इंक्रीज किए, वैसे ही हमारा एरिया क्या होगा, एक्यूरेट होता जा रहा है। जैसे फर्स्ट अगर हम बिना पार्टीशन के देखें तो एरिया ये वाला कैलकुलेट हो रहा था, अब नहीं हो रहा। जैसे एक पार्टीशन भी अगर एक यहाँ पे लेते हम, तो एक यहाँ से ऐसे कुछ होता और एक यहाँ से कुछ ऐसे होता, तो फिर भी क्या होता है, यहाँ पे एरिया एक्स्ट्रा कैलकुलेट होता। बट अब जैसे जैसे हमने पार्टीशन के पॉइंट इंक्रीज किए, वैसे वैसे हमारे पास एरिया है वो एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है। मतलब हमें सिर्फ कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, हमें तो ऐसा एरिया कैलकुलेट करना है। जैसे हमें जो एरिया एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है वो ये वाला करना है, बट कभी तो कौन सा हो रहा है, बिल्कुल बिलो दिख रहा हो, हमारे पास एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट नहीं हो रहा। और एक बार कैसा हो रहा है, सेकंड टाइम हमारे पास अबोधी कर्व हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एरिया, बट हमें तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है। तो ऐसे ही अगर हम पार्टीशनिंग के पॉइंट इनफाइनाइट करते n टेंड टू इन्फिनिटी, जैसे पार्टीशन में हम n+1 पॉइंट लेते हैं, x नोट से स्टार्ट करके xn तक जाते हैं, और जो xn से अगर हम पॉइंट इंक्रीज कर दे, मान लिया n टेंड टू इन्फिनिटी, n टेंड टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, ये जो था हमारे पास इसकी क्या की, बिल्कुल फाइन फॉर्म में रिफाइनमेंट कर दी बिल्कुल ही। तो जो हमारे पास कर्व है, जैसे जो अगर हम जूम करके देखें तो ये हमारे पास कर्व है, अगर इसकी पार्टीशनिंग की है तो बिल्कुल पास पास हो गई है, ये बिल्कुल पास, ऐसे कुछ। तो जहां पे बिल्कुल पास पास होंगे तो ये हमारे पास ये जो कर्व है वो कैसे, अगर पार्टीशनिंग में जो ये कर्व है बिल्कुल कैसे नजर आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास ये अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगल। तो हर एक रेक्टेंगल का एरिया ऐसे कैलकुलेट होगा, तो वो क्या हो जाएगा एग्जैक्ट, जब n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे। वो डेफिनेशन भी आएगी लोअर इंटीग्रल की, अपर इंटीग्रल की, वो हम लेटर करेंगे, बाद में करेंगे। नाउ अब देखो कि हमारे पास अपर सम समझ आया होगा आपको, लोअर सम किया हमने, अपर सम किया। नाउ अब इसके लिए कुछ इसके जो डेफिनेशंस है जो वो पढ़ते हैं। इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अब जब भी हम पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास फंक्शन के ऊपर कुछ कंडीशन लगी रहेगी, वो हमें याद रखनी है। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, ये टर्म जरूरी है। डिफाइन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, इंटरवल कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, एंड फाइनाइट लेंथ का होना चाहिए। डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और हमारे पास जो इंटरवल वो कौन सा होना चाहिए, फाइनाइट लेंथ का। सबसे पहले ये हो गया। सेकंड एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड, एफ एक्स इज बाउंडेड, कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी में। ये हमारे पास जो टर्म्स है ये थ्रू आउट दिस चैप्टर हमें हर एक थ्योरम में यूज करनी है और यही चलती रहेगी, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम।
थ्योरम नहीं, अभी हमें स्टेटमेंट पढ़नी है, इसके लिए डेफिनेशन पढ़नी है। अपर सम की डेफिनेशन क्या होती है, देखो सबसे पहले आता है लोअर सम की, कर लो लोअर सम। लेट एफ बी ए, एफ बी डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, लेट एफ बी बाउंडेड, बाउंडेड आएगा, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन defined on a closed interval AB and PB any partition of AB, PB any partition of closed interval AB। हमारे पास P पार्टीशन लेंगे, दैट इज P क्या आएगी हमारे पास पार्टीशन, हम कंसीडर कर लेते हैं AB के कोरस्पॉन्डिंग है, तो A इक्वल टू में x नोट x1 x2 xr माइनस का 1 एंड xr, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स एन इक्वल टू में बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा पी पार्टीशन आ गई। नाउ लेट्स, अब हमारे पास क्या आएगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है लोअर सम। लोअर सम के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो ज्योमेट्रिकली कैसे कैलकुलेट किया था, देखो ध्यान दो इधर, ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन कभी नहीं भूलोगे जब तक ज्योमेट्रिकल नहीं आएगा, ज्योमेट्रिकल आते ही याद रहेगी वो चीजें आपको। तो देखो ऐसे कुछ करो, हमने इंक्रीजिंग कंसीडर कर ली, यहाँ पे जब हमने लोअर सम निकाला था तो लोअर सम कैसे कैलकुलेट किया था, इनफीमम से, मतलब जो कर्व है उनके सब इंटरवल कोरस्पॉन्डिंग इनफीमम लिया था, जैसे इस सब इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग इस फंक्शन का इनफीमम ये था, तो यहाँ से रेक्टेंगल बनाई थी, यहाँ से रेक्टेंगल, यहाँ से और यहाँ से, फिर एरिया कैलकुलेट किया था, यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं लोअर सम को, LFP से, किसे डिनोट करते हैं LF, सबसे पहले इसका इनफीमम लिख लो, लेट स्मॉल एम आर, आर क्या कंसीडर कर लेते हैं इनफीमम, इनफीमम किसका एफ ऑफ एक्स का, कोरस्पॉन्डिंग टू आर सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, ठीक है क्लोज इंटरवल है ये, वेयर यहाँ पे हर एक सब इंटरवल के लिए कह रहा है ये R1 2 3, हर एक सब इंटरवल कोरस्पॉन्डिंग हम क्या लेंगे इनफीमम लेंगे, जैसे R1 ले लेंगे तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट सब इंटरवल बनेगा उसका कोरस्पॉन्डिंग M1 आ जाएगा, ऐसे ही M2 M3 M4 एंड सो ऑन। नाउ हमारे पास ये क्या आ गया इनफीमम। अब हमारे पास क्या डेफिनेशन है इसकी, हमें एरिया कैलकुलेट करना है, लोअर सम क्या होता है एरिया, एरिया क्या है हर एक सब इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग जो भी एरिया होगा वो ऐड कर दो, वो हमारे पास क्या होगा लोअर सम। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे नाउ LFP, इसको कैसे डिनोट करते हैं लोअर सम को, LFP इक्वल टू में समेशन MR डेल्टा R इक्वल टू 1 to N। 1 to N क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास देखो पार्टीशन के अंदर कितने सब इंटरवल्स बने हैं, जितने सब इंटरवल्स बनते हैं वो क्या आते हैं यहाँ पे आते हैं R1 to N, मतलब R सब इंटरवल, ठीक है। नाउ हमारे पास डेल्टा R क्या है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, डेल्टा R क्या है लेंथ ऑफ सब इंटरवल, क्या आएगी एक्स आर, यहाँ से देखो एक्स आर माइनस में 1, ठीक है। नाउ हमारे पास स्मॉल एम आर आपको पता ही है इनफीमम है, ऐसे इसको कैसे लिखेंगे M1 डेल्टा 1 M2 डेल्टा 2 M3 डेल्टा 3 एंड सो ऑन MN डेल्टा N, ऐसे ही हमारे पास ये क्या आ गया लोअर सम। जैसे हमारे पास ये एरिया ही है, एरिया कैसे इनफीमम ये इनटू में ये हमारे पास एरिया ही होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इंटू में ये मल्टीप्लाई में ये एरिया ही कैलकुलेट हो गया इस रेक्टेंगल का, ऐसे सेकंड का ऐसे थर्ड का, इनफीमम के कोरस्पॉन्डिंग एरिया कैलकुलेट हुआ है, तो इसको क्या नाम दिया हमने लोअर सम। लोअर एल से डिनोट किया है, FP का मतलब क्या हुआ लोअर सम है, किसके ऊपर डिपेंड करता है FP और P पे, मतलब पार्टीशन अगर चेंज कर दें तो हमारे पास क्या चेंज होगा उसका लोअर सम, अगर फंक्शन चेंज कर दें, अगर पार्टीशन सेम रखें फंक्शन चेंज कर दें तब भी हमारा लोअर सम चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास लोअर सम किस ऊपर डिपेंड करता है फंक्शन और पार्टीशन दोनों पे, इसलिए यहाँ पे F और P है। नाउ अब हमारे पास अपर सम, अपर सम की क्या डेफिनेशन है यही कर लेते हैं, देखो UFP हमारे पास क्या आ जाएगा समेशन कैपिटल MR डेल्टा R, कहां से कहां वेरी करेगा 1 to N,
अपर सम को कैसे डिनोट करते हैं, UFP से, एंड कैप इसको कैसे, समेशन MR डेल्टा R। नाउ यहाँ पे देखो कि हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ से अपर सम कैलकुलेट करना है। अपर सम के लिए हमने MR क्यों लिखा है, कैपिटल MR सुप्रीमम होता है, और हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिकली अभी देखा था कि जब भी ऐसे कैलकुलेट करना हो एरिया तो हम दो वे से करते थे, एक बिलो दी कर्व रेक्टेंगल्स बना के, एक अबो दी कर्व। अगर हमने यहाँ पार्टीशन की है तो हम क्या करते थे, यहाँ पे हर एक सब इंटरवल कोरस्पॉन्डिंग इसका एक मैक्सिमा ढूंढो, वहां से रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट करो। तो यहाँ से इसका मैक्सिमा इस इंटरवल में ये बना है तो यहाँ से रेक्टेंगल बने, इसमें मैक्सिमा यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ऐसे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, रेक्टेंगल्स बना ली, और ये वाला एरिया हमारा जो कैलकुलेट होगा वो हमारा क्या हुआ, अपर सम। यहाँ पे जैसे A है, ये B है, ये हमारी y एक्सिस और ये x एक्सिस है, तो ये जो एरिया कैलकुलेट होगा इसी को हमने क्या नाम दिया था, अपर सम। तो ये क्या होगा हमारा M1 डेल्टा 1, M2 डेल्टा 2, M3 डेल्टा 3, अप टू सो ऑन Mn डेल्टा n, ये हमारे पास होगा। तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। अब हमारे पास देखो कि ये जो एरिया था, ये जो एरिया था इसमें हमारे पास ये क्या थे, सारे सुप्रीमम। जैसे इस सब इंटरवल के अंदर ये सुप्रीमम था, अब ये सुप्रीमम था तो यहाँ से ये इतना कैलकुलेट होगा। जैसे इसको कुछ भी नाम दिया हो, MN नाम दिया हो, तो देखो यहाँ से अगर हमने इसको M1 नाम दिया, इसके सुप्रीमम को, ये M1 y एक्सिस पे M1 को, जैसे f ऑफ किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये आया होगा उसको हमने क्या नाम दिया, M1। अब दूसरे सब इंटरवल में देखो किसका मैक्सिमा किसी भी सेकंड पॉइंट के लिए आया होगा, ये x2 के कोरस्पॉन्डिंग मान लिया हमने, तो वो क्या है M2। ऐसे पॉइंट आए हमारी y एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग, x एक्सिस पे इनकी लेंथ होगी, तो लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। जैसे हमने लोअर सम में डेल्टा 1 डिनोट किया, ये वही ऐसे ये मल्टीप्लाई में ये कर दो तो हमारे पास एरिया कैलकुलेट होगा। और ये जो सारे सभी छोटे छोटे जो सभी इंटरवल कोरस्पॉन्डिंग एरिया कैलकुलेट होगा उनको ऐड कर दो, वो हमारे पास अपर सम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन होगी लोअर सम की, अपर सम की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, काफी इजी टॉपिक था। अब देखो कि हमारे पास ये जो दो टर्म्स रह गई, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर अगर हम ये टर्म्स और करेंगे, क्योंकि इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। और ये दो टर्म हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और कुछ थ्योरम्स भी देख लेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।